क्षेत्र के गोकना गंगा घाट पर दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें आज भारत समाचार के कैमरे में एक बार फिर कैद हुई। रेत में जंगली जानवरों के नोचने के बाद शव अवशेष सरेआम खुले में पड़े हैं। वीडियो भारत समाचार के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शासन प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रही हैं तस्वीरें। जिम्मेदार अधिकारी जैसे पहले खामोश थे, आज भी खामोश हैं। लखनऊ के अमराई गांव में कोरोना से मौतों का तांडव लगातार जारी है। जहां महामारी से गांव में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर हरिराम यादव का पूरा परिवार उजड़ गया। हरिराम यादव के घर में 5 सदस्यों में से 4 की कोरोना से मौत हो चुकी। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। हमारे संवाददाता सीमाब नकवी इस गांव पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया और क्या कुछ पाया वो आपको बता रहे हैं। आज हम पहुंचे अमराई गांव। ये इंदिरा नगर इलाके से सटा हुआ है लखनऊ के, और इस वक्त हम एक ऐसे परिवार के यहाँ पर आए हैं कि जिस परिवार में आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। उनका ये घर था। हरिराम यादव डॉक्टर साहब यहाँ के बड़े अच्छे पर्सनालिटी थे, लोगों की मदद करते थे, और इनके परिवार में 5 सदस्य थे। 2 बच्चे और पति पत्नी का देहांत हो गया इस महामारी में। उनको ये ऐसी आपदा थी जो निगल गई, और एक छोटा बच्चा उनका बचा, जिसको परिवार के दूसरे लोग लेकर जो है वो यहाँ से चले गए। अब जिन डॉक्टर साहब के दरवाजे पे लाइन लगी रहती थी लोगों की, वहाँ पर आज ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ था, किस तरह से इनके यहाँ इतने बड़े हादसात हो गए? ये सर सब ऑक्सीजन की कमी से हुआ है। सांस लेने में तकलीफ हुई, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके बाद में वो जब खत्म डिस्चार्ज कर दिए। मॉर्निंग में यहाँ सुबह 7 बजे लगभग एक्सपायर हो गई। तो डॉक्टर साहब थे, उनके परिवार में और भी सदस्य, 3 सदस्यों की और डेथ हुई है। तो उन लोगों की मौत कितने दिन के अंदर हो गई? उनके साथ क्या कुछ हादसा? 1 हफ्ते में 4 लोगों की डेथ हुई है। 1 हफ्ते में जी। अब कैसे उनके परिवार में? अब तो कोई बचा नहीं है। नहीं, अब हम लोग हैं मान लीजिए परिवार में, लेकिन उनका लड़का एक ही बचा है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी चलिए आपको हम ले चलते हैं उनकी दुकान की तरफ, उनके मेडिकल स्टोर की तरफ। हम दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर हरिराम यादव के घर से चलकर हम उनके मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर आ पहुँचे हैं। ये मनीष मेडिकल स्टोर डॉक्टर साहब का था, और यहाँ पर भी अब ताला पड़ चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भी ताला पड़ गया है। इसी तरह से ज्योति क्लिनिक के नाम से उनका एक क्लिनिक था, ठीक इसके बगल में है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी किस तरह की हालात बने और किस तरह से जो है वो यहाँ पर भी ताला पड़ गया। यानी परिवार में अब सिर्फ एक बेटा बचा है, और बाकी लोग इस कोरोना महामारी के दौरान इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और आने वाला समय उनके बेटे के लिए बेहतर हो, बस यही कामना भारत समाचार और तमाम लोग कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ के तकरोही गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली प्रसाद के घर मौत का तांडव हुआ। कोरोना काल में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मुरली प्रसाद की पत्नी और बेटे का निधन हो गया। ऑक्सीजन की कमी और सही इलाज न मिल पाने की वजह से निधन हुआ। 1 सप्ताह के अंदर 4 लोगों की मौत से यह परिवार बहुत सहम सा गया है। इस वक्त हम तकरोही गांव में मौजूद हैं। ये आपको जो आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मुरली प्रसाद लोधी का आवास है। ये तकरोही ग्राम सभा में लगता है और तकरोही के अंदर है। ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। इनके परिवार में ये खुद, इनके बेटे और इनकी पत्नी का देहांत हो गया। यानी 3 लोग इस महामारी के दौरान चल बसे। क्या हुआ था भाई साहब, कितने दिन में ये सब हो गया? अरे ये 13 तारीख को मेरे बहनोई का वो वही उसमें दुर्गा में व्रत रहे, और शाम टाइम को उसने नाश्ता किया। उसके बाद 8 बजे तक कहाँ ख़त्म हो गए। और क्या बेटा कब खत्म हुआ? और बेटा अभी उसके बाद में उनके 10वां सौ करने के बाद वो बीमार हो गए, तो लड़के को ले गए हम लोग अस्पताल। यहाँ जीवन ज्योति अस्पताल है गोमती नगर में।
और कोई भी वो बीमार नहीं थे, केवल उसकी चिंता में थोड़ा जो है बीमार हुए थे। वहाँ जा कर के उस अस्पताल वालों में इतना बीमार बना दिया कि वो बेचारे 8-10 दिन के वहाँ दोनों माँ बेटा दोनों वहीं से ख़त्म हो गए, जबकि कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं थी जिससे वो लोग जो है उनका इलाज अच्छे अच्छे अस्पतालों में होता था, लेकिन वो लोग ले जाके वहाँ पे इतना गंभीर मरीज बना दिया कि वो बेचारे वहीं ख़त्म हो गए। यहाँ पे कोई आया अधिकारी पूछ रहे हैं? यहाँ कोई अधिकारी आया, जबकि हम लोग ये मोहल्ला पूरा आधा गांव जो है भाजपा ही है, लेकिन ना कोई भाजपा का आदमी आया देखने और ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया यहाँ कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, कोई सुध तक लेने नहीं आया। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ के एक गांव में 25 मौतें अब तक हो चुकी है, जिससे लोग बहुत डरे हैं। ये बगिया मऊ गांव है जहां पर 25 मौतों से लोग सहमे हुए हैं। आज भी कोरोना से एक की मौत हो गई। ग्रामीणों का प्रशासन और स्वास्थ्य टीम पर गंभीर आरोप है। इनका कहना है, यानी ग्रामीणों का, कि इलाज के अभाव में कई लोगों ने दम तोड़ा है। इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं। ये गांव सुशांत गोल्ड सिटी के ठीक पीछे है। इस वक्त हम सुशांत गोल्ड सिटी के बगिया मऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 1.5 महीने में लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर यहाँ किसान यूनियन के कुछ नेता रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, बावजूद उसके यहाँ पर अभी भी कोई डॉक्टर की टीम आई नहीं। पूरे गांव में सभी लोग बीमार थे और एक एक करके लोग मरने लगे और किसी को कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सरकारी अस्पताल पूरा फुल थे, ऑक्सीजन नहीं मिली तो कोई अस्पताल में गया, पूरा लखनऊ में अस्पताल चक्कर लगा लिए, कहीं कोई इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तमाम लोग इस तरीके से ख़त्म हो गए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस गांव की समस्या को लेकर के चिट्ठी लिखी कि कम से कम यहां पे कोरोना जांच के लिए कोई टीम भेजें। आज भी हमारे गांव में एक मृत्यु हो गई है, उनको कोरोना हुआ था और उन्हें कहीं भी भर्ती नहीं लिया गया। क्या हुआ था आपकी वाइफ को? क्या ब्लैक फंगस की कोई शिकायत आई है? पहले सर कोरोना हुआ था 28 तारीख को, तो मैंने वहाँ प्राइवेट में इलाज कराया हो रहा है, तो कुछ आराम हुई। उसके बाद ब्लैक फंगस हो गया, तो यहाँ से है कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ गए तो गार्ड वाले रोक लिया, कहने लगे डीएम का आदेश है कोई तुम्हारे पास? तो हमने कहा तुम्हारे पास है? कहे हमें आदेश अंदर से मिला है और बगैर डीएम आदेश के नहीं लेंगे, जाओ वापस चले जाओ। इलाज कराने के लिए ले गए थे, मगर कहीं भर्ती नहीं लिए। जहाँ ले गए थे वहाँ डीएम का वो आदेश लाओ। कहाँ लेके गए थे आप लोग इलाज कराने के लिए? कई अस्पताल लेके गए थे। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सहारनपुर के नागल क्षेत्र के गांव बढ़ेली कोला में लोग बुखार से परेशान हैं। पूरा गांव बुखार की चपेट में है। गांव में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कोई भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। भारत समाचार की टीम लगातार पड़ताल कर रही है किस किस गांव में क्या हालात बने हुए हैं। नागल का ये बड़ेड़ी गांव है और इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। अभी शीतला खेड़ा की हमने खबर दिखाई आपको। अब ये दूसरा वो गांव है नागल का बड़ेड़ी, जहाँ पर भी लगातार बुखार से मौतें हो रही है और ये गाँव वासी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी लोगों के चेहरे पर दहशत नजर आ रही है, खौफ है। यहाँ पर बात करते हैं उनसे। मतलब हालात ये है जी, बुखार में कम से कम 20-25 मौतें होगी। लोग दहशत का माहौल है। लॉकडाउन में सरकारी हॉस्पिटल में आदमी अपनी बीमारी को छुपा रहे डर की वजह से। अगर ऐसा ना हो भाई वहाँ हम गए पता नहीं क्या करते हैं, मतलब वहाँ जहाँ भी तो वहाँ दवाई कहाँ मिले। बुखार तो बढ़ा आज यहाँ से। अच्छा, बुखार में ही मर रहे लोग बागी। कितने लोग मर गए? यहाँ जी 30 आदमी मर गए हों, 25 या 30 कोई रखी नहीं। बात यह है 30 मौत तो मतलब हो चुकी हैं जी। हाँ, और बात यह है मतलब बुखार चढ़ रहे हैं, अस्पताल में कोई ध्यान नहीं करता है इस बातों के जी। हाँ, अच्छा, डॉक्टर वॉक्टर आ रहा है? वो भी कुछ भी नहीं, आज 2 महीने हो गए पड़े। तो क्या स्थिति है आपके गाँव में? स्थिति तो बस ऐसी है, अभी फिलहाल कुछ नहीं। बुखार के हालात कैसे हैं? बुखार तो काफी बढ़ रहा है। क्या मौतें भी हो रही है? मौतें बहुत होगी, 20-25 होगी। अच्छा, आपके यहाँ भैया? आप यहाँ से बुखार में ही ये लोग मर रहे हैं, घरों से दहशत में नहीं निकल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार कब जागेगा सहारनपुर का जिला प्रशासन। कैमरामैन अरुण के साथ मैं विशाल कश्यप, भारत समाचार टीवी। शहर के बाद कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में भी अपना कहर बरपा रहा है, जिसको लेकर भारत समाचार की टीम बरेली के अलीगंज गांव पहुंची, जहां सरकार के सारे दावे फेल दिखाई दिए।
और गांव में 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। संत कबीर नगर में 15 दिन में 15 लोगों की मौत हुई है। खांसी बुखार से 15 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई है। बाहर निकलने से लोग बहुत डर रहे हैं। 5 मई से अब तक 15 लोगों की जान गई है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को ये मजबूर हैं, चूंकि इनके सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। गांव में दहशत है, लोग डरे हुए हैं और जिला प्रशासन इन सब से बेखबर है। सारे लोगों की स्थिति जो यही है कि सबकी सांस फूलने के बाद स्थिति खराब हो रही है और उनकी मौतें हो रही हैं। प्रशासन की कर्तव्य विमूढ़ है, कहीं से कोई आदमी यहाँ आ नहीं रहा है, न कोई सूचना हो पा रही है और लोग लगभग 15 मौतें तो अभी एक हम लोग जा रहे हैं, अभी तत्काल एक मौत हो गई है, वहाँ जा रहे हैं हम। स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य के इनका सेंटर है स्वास्थ्य केंद्र का, आप देख रहे हैं यहाँ ताला बंद है, पता चलता हफ्तों तो कोई आता नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएँ इतनी सुस्त हैं, इतनी लचर हैं कि गाँव में घर घर में कोरोना अपना पैर फैला रहा है और लोग दहशत में हैं। 20 लोगों की हुई है मौत, सबके ही सांस फूलने से हुई है। नहीं कोई टीम नहीं आई है, प्रशासन से कोई मदद नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दहशत में है सब, मट्टी नहीं देने जा पा रहे हैं। बाराबंकी में जागरूकता के अभाव में वैक्सीनेशन से लोग डर रहे हैं, खासकर ग्रामीण तबका। तहसील प्रशासन मेडिकल टीम को देखकर वो घबरा जाते हैं। ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाई, नदी पार कर ये भाग गए। एसडीएम के समझाने पर 14 लोगों ने किसी तरह से टीका लगवाया। रामनगर थाना क्षेत्र के सी सौदा गांव का यह मामला है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग इसलिए नदी पार करके उस पार जा रहे हैं क्योंकि इनका वैक्सीनेशन हो रहा था, इन्हें टीका लगाया जा रहा था, कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। देखिए डर के मारे इस पार से उस पार चले गए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको कोरोना से बचाएगी। दीपक निर्भय हमारे साथ हैं। दीपक, इन गांव वालों के मन में इतना डर कैसे घर कर गया है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि हम जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन जहां तक हम बात करें टीकाकरण की जागरूकता की, तो ये दूसरी लहर है और दूसरी लहर तक भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक जिले में ग्रामीणों को ये समझाने में नाकाम रहा है कि इस टीके के लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती, ये टीका पूरी तरह से सेफ है। और साथ ही इसी वजह से ये लोग इतना घबरा गए थे कि इनको लगता था कि ये टीका जहरीला है और इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बीमार पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में ये लोग, जब टीम आई है तो ये नदी में कूद गए और उसके बाद दूसरी तरफ निकल गए। काफी समझाने बुझाने के बाद एडीएम राजीव शुक्ला ने समझाया, उसके बाद अब तक जो जानकारी मिली है तो 20 लोगों ने अब तक टीकाकरण कराया है, लेकिन अभी भी लगभग 1800 की आबादी है इस गाँव की। तो इसी तरह से जो है अभी भी काफी लोग जागरूकता के अभाव में टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में को जरूर इस तरफ ध्यान देना होगा और जागरूकता काफी गांव तक और यहाँ तक कि जो घाघरा की तराई के इलाके हैं वहां पर ज्यादा तेजी से अपना जागरूकता अभियान चलाना होगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, गोंडा चलेंगे। गोंडा से भी खबर है। कोरोना काल में मौत बांटने का काम कोई और नहीं, नगर पालिका कर रहा है। शहर से सटे बुधईपुरवा में 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 सगे भाई की भी मौत हुई है। सभी मौतों के पीछे नगर पालिका की भी एक बड़ी भूमिका है। कैसे? देखिए, ये रिहायशी इलाके को इन लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। पूरे शिवा में डंप होती है।